हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 9 से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर। तो चलिए देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेर छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती की। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती हैं कि यह समाधि एक छोटी सी समाधि है, झांसी की रानी की समाधि है और वह मर्दानों जैसी ताकत रखने वाली यहीं लड़कर शहीद हो गई थी। यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है ये स्मृति शाला से। कवित्री लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कहती हैं कि इसी समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई। उनकी विजय रूपी माला टूटकर यहीं बिखर गई थी। वे इस विजय माला को और आगे न ले जा सकीं क्योंकि वे अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते शहीद हो गई थीं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मी अपने जीवन के अंत तक अंग्रेज सैनिकों की तलवारों के वार पर वार सहती रहीं। जिस तरह यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला और बढ़ जाता है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया। आहुति का काम किया। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। भस्म यथा सोने से। युद्ध भूमि से पलायन कायरों की निशानी है तथा युद्ध करते हुए वीरगति पाना वीरों की निशानी है। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई, इसलिए उनका मान भी ऐसे ही बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यह यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्रिय है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में किसी भी दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निषेध में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी लक्ष्मी बाई की समाधि से सुंदर अनेक समाधियां देखने को मिलती हैं, परंतु उन समाधियों का महत्व इस समाधि की तरह नहीं है। उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु
और छिपकलियाँ आदि भी रात में गाते हैं, पर कवियों की अमर गीरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई की समाधि गौरव से परिपूर्ण एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती रहेगी। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मी की अमर कथा का गुणगान करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कवित्री कहती हैं कि बुंदेल के कवियों के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है कि वह मर्दों वाली ताकत रखने वाली खूब लड़ी और वो झांसी वाली रानी थी। यह चीर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती हैं कि यह समाधि लंबे समय तक चलने वाली समाधि है, क्योंकि यह झांसी की रानी की समाधि है जिसने मर्दों की तरह लड़कर अपनी लड़ी और उनकी यही अंतिम लीला स्थली है। यहीं लड़ते लड़ते वह शहीद हो गई। वह अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इसी लीला स्थली पर शहीद हो गई।